Hello students, good morning. Myself Nikhil Jaiswal. Here I am going to teach you transitive and intransitive verbs. It's clear what we are going to study in this topic is that transitive and intransitive verbs. We have already studied about nouns, gender, plural, singular numbers and etc. Those topics were too easy that you can understand them easily. But there is verb. We are going to study about verbs. हम लोगों ने पहले वीडियोस में पढ़े थे नाउन्स, जेंडर एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, ऐसे कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. बट फिर भी अब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स. सो बच्चों, वर्ब क्या होता है पहले आप ये समझ लो. व्हाट इज़ वर्ब? आप जानते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देखा होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स होते हैं? टोटली 8, बट होते हैं 9 या 10, जितने भी आप काउंट कर सकते हो होते हैं. बट हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? तो ओनली 8. ठीक है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो वर्ब की डिफिनीशन आई गेस सबको आती होगी. कोई भी ऐसा नहीं होगा क्लास 7th में जिसको वर्ब की डिफिनीशन नहीं आ रही हो. आई होप सो सबको आ रही है. ठीक है, वर्ब इज़ अ डूइंग एक्शन वर्ड. ठीक है, वर्ब इज़ अ डूइंग एक्शन वर्ड. जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में वर्ब की क्या भूमिका रहती है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, बताते हैं आपको. एक सेंटेंस लिखा गया है, जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसको उसमें ये बताता है वर्ब, जो उसका जो पूरा का पूरा जो वर्क एक्शन रहता है वो वर्ब ही डिनोट करता है. या फिर एक ऐसे हिसाब से देख लो उसकी डिफिनीशन. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. दैट्स सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. सो बच्चों, यार बहुत अच्छा लगा था. पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था क्लास 6 में, लाइक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड सॉरी आई हैव अपलोडेड. मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने क्या अपलोड किया था, बट जो भी अपलोड किया था बहुत ही अच्छा टॉपिक था और उन लोगों ने इतना ज़्यादा उस वीडियोज़ को देखा था. लाइक मेरा पहला वीडियो जो 100+ क्रॉस कर गया. एंड सीरियसली थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स. दे आर स्टडिंग देयर बाय देयर गुड एक्यूरेसी. सो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस देखते हो और उसको समझते हो अच्छे से. और इसी वीडियो में आगे बने रहो. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो बच्चों, वर्ब की डिफिनीशन मैंने आपको बताई. वर्ब की डिफिनीशन होती क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे दे रखी हैं, आप ऐसे समझो. देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड में पहले दिए रखा है अंडरलाइन द वर्ब्स विच हैव अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. अंडरलाइन द वर्ब्स विच हैव अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. क्या बता रहा है? अंडरलाइन, ऐसे वर्ब को अंडरलाइन करो जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिसीव कर रहा है. ठीक है, और उसके एक्शन वर्ब के एक्शन को भी डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे सेंटेंस दिए गए हैं. रजनी सोल्ड हर ओल्ड टाइपराइटर टू द एंटिक कलर. ठीक है, यहाँ पे नाउन क्या, प्रोनाउन क्या और वर्ब क्या है, आप लोगों को खुद डिफाइन करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या चीज़ें है. ठीक है, अब इतनी चीज़ें हम समझाने बैठेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत टाइम लग जाएगा. अगर जहाँ भी ना समझ में आए तो बच्चे मुझसे पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप खुद ही करो, अंडरलाइन कर लो. ठीक है, चलो ये देखो वर्ब्स. एक सेकेंड, क्या लिखा है? वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. येस, verbs can be transitive or intransitive depending on whether they need an object to make complete sense. Clear? समझ में आई बातें? Verbs can be transitive or intransitive depending on whether they need an object to make complete sense. Verb जो होते हैं ट्रांजिटिव होते हैं और इंट्रांजिटिव होते हैं. ठीक है, और इन दोनों को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट, प्रॉपर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट पाएंगे तभी ये होंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. जब ऑब्जेक्ट होगा आपका तो उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव होंगे. ऑब्जेक्ट जानते हो ना, जैसे सब्जेक्ट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता है ना एक सेंटेंस में, तो उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है आपको लास्ट में आता है वो. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ एक फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, जब हम कुछ सेंटेंस बना रहे होते हैं, जब आप आगे जाओगे ट्रांसलेशन पढ़ोगे. ठीक है, ट्रांसलेशन में जब आप ये पढ़ोगे तो आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, जैसे सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड या सेकंड कुछ भी लगती है. ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर. ठीक है, तो ये आती है. ठीक है, ये सब ओके. फिर लास्ट में जो आपका ऐड होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है.
तो यही आपको बताने की कोशिश करें, जो ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ही आता है। क्लियर, समझ में आई बच्चों? जो ऑब्जेक्ट होता है आपका दैट कम्स ऑन द लास्ट सेंटेंस। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्ट्स आपके दो टाइप के होते हैं, कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, इज अ नाउन और प्रोनाउन, वो एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। इट इज आइडेंटिफाइड बाई आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट इन रिलेशन टू द वर्ब। ये आइडेंटिफाई करता है बाय आस्किंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कर रहा है किसके लिए, जिससे उसका वर्ब से मेन रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो, एक जैसे कि आप इजी वे में समझो, जो कोई क्वेश्चन करता है ना किसी दूसरे से, या किसी की तारीफ़ करता है या किसी को बोलता है जो एक्शन कर रहा है, और जो लास्ट का वर्ड है वो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर, आप समझने की कोशिश करो, द टीचर प्रेस्ड जीवन, द टीचर प्रेस्ड जीवन। तो जो जीवन है वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि लास्ट में है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ अभी बता रहे हैं। तो देखो द टीचर क्या है आपका, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है ना बच्चों। तो उसने क्या किया, टीचर एक हिसाब से नाउन या प्रोनाउन भी तो हो सकता है ना, बेसिकली नाउन है। तो यहाँ पे जो टीचर है, टीचर किसको प्रेज कर रहा है, जीवन को ना। तो एक हिसाब से समझ लो, जो नाउन है प्रोनाउन है, वो अभी हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ी थी, जो नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब के एक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जीवन क्या एक्शन है। ठीक है, तो टीचर किसको प्रेज कर रहा है, जीवन को ना। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट में होम और होर वॉट, किसने किसको प्रेज किया एंड किसने किसको बोला। तो जब कोई किसी के लिए यूज़ होता है ना, तो ये हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो टीचर है, टीचर ने जीवन को प्रेज किया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब हो जाता जब होता द टीचर प्रेज्ड जीवन। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, आप समझ पाओगे, यहाँ से अच्छे समझोगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया था कि ये होता है। ठीक है, लास्ट में ही आपका ऑब्जेक्ट आएगा, आप ऐसे समझ लेना। ठीक है, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट टेल्स अस टू whom और what द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म्ड। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इज ए नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन होता है, दैट टेल्स अस, जो मुझे बताता है, हमें बताता है, टू whom और whom द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म्ड, किसके लिए वर्ब का एक्शन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो हमको बताता है किसके लिए वर्ब का एक्शन यूज़ किया गया है। तो एग्जाम्पल में देखो, द टेलर शोड हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, द टेलर शोड हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब जो टेलर है नाउन है। ठीक है, टेलर ने किसको ब्यूटीफुल से ड्रेस शो किया, हर, उसको। ठीक है, तो हर क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ आपने डिफरेंस नोटिस की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लास्ट में है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के बीच में है। समझ में आई बातें? तो ये चीज़ डिफरेंस है। हमेशा जब भी एक सेंटेंस में दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अलग अलग की बात करें, बट फिर भी आपको सेपरेटली करना है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो बचा ही है, बस खाली ये ब्रीफ नॉलेज के लिए आपको बता रहा है कि हाँ इसको समझो पहले। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हुई इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये देखो यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। रिमेंबर दैट फॉर अ वर्ब टू हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देयर मस्ट आल्सो बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताया क्या था मैंने आपको, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है बेटा। अगर देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या यही दोनों जो एक सेंटेंस आए प्रॉपर वे में जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों आ जाए, तो कैसे डिफाइन करोगे? जो आपका इनडायरेक्ट होगा ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से पहले ही आएगा। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो यहाँ पे आप समझ सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखो सी गेव मी अ बुक। अब देखो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट, हमेशा ये याद रखना। जैसे कि यू, वी, मी, दे, ही, सी, ये सब जो आएगा ना तो ये समझ लेना ये आपका क्या हुआ, ये सब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों, ये सब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
ठीक है, ये हमेशा आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में आएगा। समझ में आई बातें? क्लियर, ओके। तो सी गेव मी अ बुक, जो मी है इनडायरेक्ट है, अ बुक क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। और सी क्या है, सी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब क्या है, गेव, सी जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन ही है बेसिकली सी, ठीक है। तो ही ब्रॉट हर सम फ्लावर्स, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप समझ जाना इसमें इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। और अगर सिर्फ ऐसे इस टाइप के कुछ इस टाइप के सेंटेंस आए जो जहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वाला है तो सिर्फ डायरेक्ट ही लिखना है, और इस टाइप क्या है तो सिर्फ इनडायरेक्ट, और अगर इस टाइप के आपको दिखने लगे तो ये दोनों ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, आपको खुद ही करना है। ना समझ में आए तो डाउट क्लास लगेगी आपकी कल, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव अप करते हैं, जो आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि मेन टॉपिक है आपका आज का। तो ये देखो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज है, आप इसको करो 4 to 10, 1 to 10, ये सारे के सारे आप करो। माई मदर टॉट मी इंग्लिश, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको खुद ही करना है, एक एग्जांपल बता भी दें तो भी उसको आपको खुद ही करना है। माई मदर टॉट मी इंग्लिश, ठीक है। अब देखो माई मदर क्या होगा, माई मदर, मदर क्या है, सब्जेक्ट है कि माई सब्जेक्ट है, माई सब्जेक्ट है। और टॉट क्या हो गया आपका, टॉट वर्ब है ना। और मी क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही आपको समझना है, ऐसे ही आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। शी शोड अस ऑल द गिफ्ट्स, शोड अस, अस क्या है, इनडायरेक्ट, एंड गिफ्ट्स क्या है, डायरेक्ट। समझ में आई बातें? तो ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सारे एक्सरसाइज करके आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, कॉपी में नोट डाउन करके मुझे होमवर्क सेंड करना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव अप करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, एक सेकंड चलो अभी बुक से पढ़ेंगे, अभी हम अपने हिसाब से आपको दिखाते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखो बच्चों, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब अगर हम इसे समझे तो ये देखो आपका ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, ये है आपका, और इंट्रांजिटिव वर्ब ये है, आपको दिख रहा है। फिलहाल चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे आते हैं, पहले आप बुक से समझो तो ज़्यादा ईजी होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब था। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब देखो क्या सिंपल डिफिनीशन है बच्चों, इसकी सिंपल डिफिनीशन है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मीनिंग कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। कोई अगर सेंटेंस दिया गया, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, नेवर, हमेशा याद रखना। जब कोई भी सेंटेंस गिवन है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। समझ में आई बातें? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो, दे बॉट सम वेजिटेबल्स, दे बॉट सम वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया ना। अब देखो सिर्फ अगर दे बॉट होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या बनता, आपका ट्रांजिटिव वर्ब बनता ही नहीं। अब देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गए हैं डेफिनेटली, तो वेजिटेबल्स आ गए हैं तो कंप्लीट हो गया ना, इसकी जो मीनिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये अब क्या हुआ, आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। आ गई बात है क्लियर? ये जो वेजिटेबल्स आपका है ये ऑब्जेक्ट हो गया है, देन इट हैज़ बिकम द ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और बॉट का आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, क्यों? क्योंकि बॉट खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वेजिटेबल्स, ठीक है। समझ में आई बातें? हियर वेजिटेबल्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हियर वेजिटेबल्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट। वेट देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देख लो आप। हियर वेजिटेबल्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डिड दे बाय। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि देखो वो कुछ खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, आखिरकार है क्या खरीद रहा है, वेजिटेबल्स खरीद रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, दे बॉट सम वेजिटेबल्स, ठीक है, व्हाट डिड दे बॉट, क्या खरीदा उन्होंने, वेजिटेबल्स, यस, एंड वेजिटेबल्स इज योर ऑब्जेक्ट एंड दैट मेक्स द कंप्लीट मीनिंग एंड हैज़ बिकम ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर? बहुत ही अच्छे से समझा दिया मैंने बच्चों कि हमेशा इसमें अगर पूछने की बात होगी कि हाँ अगर चलो ठीक है, दे एक एग्जांपल मेरे तरफ से देख लो, दे एक सेकंड, दे
क्लियर्ड देयर डाउट्स। अब देखो डाउट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और क्लियर्ड क्या है, वर्ब। तो ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका डाउट्स है, तो डाउट्स क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, एंड क्लियर्ड क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। देखो मैंने आपको अच्छे से बना के दे दिया। अब आप लोग को क्या करना, 10 एग्जाम्पल इसको ऐसे ही बना के मुझे कॉपी में सेंड करना है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, डाउट क्लास है, डाउट क्लास में पूछ सकते हो, आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, नो इशूज़, ओके। चलो इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या होता है देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का सेम अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ड होता है। इंट्रांजिटिव वर्ड जो होता है वो जो अपना कंप्लीट सेंस खुद ही बना लेता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। ट्रांजिटिव में क्या था, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, वो कह रहा था नहीं हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो चाहिए किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे कंप्लीट मीनिंग बनानी तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा कह लो कि जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ठीक है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ऑब्जेक्ट है, कि भाई तुमसे मुझे दोस्ती नहीं रखनी। क्यों, तुम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जा रहे हो ना, तो उसी के साथ जाओ, मेरे साथ क्यों आ रहे हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब कह रहा है चलो ठीक है मैं ही लेके रखता हूँ उसको, तुम मत लेके जाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट खुशी खुशी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ चला गया, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है कह रहा है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इतना ज़्यादा अकेले सक्षम हूँ, इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं खुद ही अपनी जो मीनिंग है खुद ही बना सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई ना। तो देखो यहाँ पे द रेस बिगैन एग्जाम्पल देखो, जो रेस है बिगैन मतलब स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द रेस बिगैन, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस आप देख लो, एक सेंटेंस मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, डैड स्माइल्ड। आप क्यों हंसे हैं, क्यों स्माइल करें भाई, उसके पीछे तो रीज़न नहीं मालूम है, बट एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बच्चों। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे समझ रहे हो यार, अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। चलो आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो मेरी डाउट क्लास लगी रहती है बेटा, डाउट क्लास में आओ, पूछो, अच्छे से पूछो, जितने बच्चे ऐड होंगे उतनी ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। वॉच आउट में देखो, द सेम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ द वर्ब इज़ यूज्ड, ठीक है। सेम वर्ब जो होते हैं कभी कभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जो वर्ब उसका किस तरीके से यूज़ किया गया है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है वो ये इंट्रांजिटिव था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे वो है मदर बॉयल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ब्रेकफास्ट, बॉयल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ट्रांजिटिव हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी होगी। और देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, यहाँ पे देखो ये 1 to 12, ठीक है, ये सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है। क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड आई टी फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है, ठीक है। ही किक द बॉल, तो किक्ड क्या हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि जो बॉल है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अरे बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है यार, बहुत, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कितना ईजी है। अब देखो प्रेरणा शाउटेड लाउडली, जो प्रेरणा है शाउटेड लाउडली, बहुत तेज़ी से चिल्लाई, ठीक है। तो इसमें कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हुआ, आईटी हुआ, इंट्रांजिटिव, परफेक्ट, समझ में आई बातें। मेरे साथ पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आएगी। आई नो आई एम अ गुड टीचर, यस। चलो ठीक है, थर्ड देखो, यू पार्क द कार, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिखा आपको, यस, कार ऑब्जेक्ट हो गई ना। अब पार्क क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली यार बहुत ही ईजी है। तो चलो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपको एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है, 12 एग्जांपल्स है, सारे के सारे करके आपको कॉपी में सेंड करने हैं, क्लियर। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो आपके कुछ ये आपके पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 36 अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम इज़ ओवर, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो उसी के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। बट जितना मैंने आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है उसके एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है। सारे के सारे आपको करने हैं एग्जांपल्स,
ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के। बेटा ये टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन आएगी, पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन आएगी और कहोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं आज इस टॉपिक को। टाइम इज़ गेटिंग ओवर, सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव के, उसके एग्जांपल्स करो जो कॉपी में है, ठीक है, और उसको अच्छे से समझो। जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछो, ठीक है, पर्सनली मैसेज करो, कॉल करो, डिस्टर्ब करो, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। सो जो चीज़ें हैं आपको ये सारे के सारे सेंटेंस ये फिलहाल आपको करने हैं, ठीक है, 35 पेज तक ये सारे के सारे करके मुझे होमवर्क सेंड करो। ये हुआ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, क्लियर? ये हुआ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, क्लियर, ठीक है। एंड सेकंड एक्सरसाइज आपका कौन सा था? एक सेकंड, इधर था, ये आपका ये जो भी मैंने आपको बताए थे वो आपको करने हैं सारे के सारे। एंड आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया हो और बहुत ही अच्छे से आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेक्चर को पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करो, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ो, और जो कुछ भी ना समझ में आए ना तो हम हैं ऑलवेज निखिल सर। सो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। सो हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।